नमस्कार, उज्जैन टीवी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस प्रशासन द्वारा पुरोहितों के घर पर की गई छापामारी और अभद्रता का हो रहा है चौतरफा विरोध। सांसद अनिल फिरोजिया के नाम से अधिकारियों को किए गए फर्जी कॉल पर एफआईआर दर्ज। सकल दिगंबर जैन समाज ने माधवनगर चिकित्सालय के बाहर किया भाप केंद्र स्थापित। कोविड केंद्र की भोजन व अल्पाहार की व्यवस्था संभाल रही है महाकाल भोजनशाला। पंजीयन व स्लॉट के फेरे में उलझ रहे हैं 18+ के टीका लगवाने के इच्छुक। टीकाकरण अधिकारी ने की स्थिति स्पष्ट। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्तिक चौक क्षेत्र में पुरोहितों के यहां की गई छापामार कार्रवाई। चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। संत समाज और नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। इन दिनों कोरोना संक्रमण के चलते मौतों की संख्या बढ़ गई है। इधर मृत्यु के बाद होने वाले घाट के कर्म कराने पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई। इसके चलते रविवार को पुलिस प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों के यहां छापेमार कार्यवाही की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का आरोप है कि पुलिस ने तीर्थ पुरोहितों के परिवार के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया और अपशब्द कहे। यह किसी भी स्थिति में सहन करने योग्य नहीं है। समाज जन के पास पुलिस के इस दुर्व्यवहार के वीडियो फुटेज हैं। पुलिस की इस अपमानजनक कार्यवाही से पूरा समाज आंदोलित है। इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को भी ज्ञापन सौंपा। इस पर एसपी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं व्यक्त की। मेरे पास भी 2 ज्ञापन अभी आए हैं। उन ज्ञापन में उस घटना का जिक्र किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय कोरोना के महामारी के दौर में अभी परिस्थितियां जो इस तरह की है उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन हर तरीके से अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। उसके संदर्भ में 144 का एक डिटेल्ड ऑर्डर भी निकला है। उसमें किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है। ये जो विषय जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, संभवतः ये उत्तर क्रिया से संबंधित एक ऐसी शिकायत थी जिसके संदर्भ में रामघाट में भी पुलिस गई थी और इसके अलावा सभी फंडों से पहले से ही जो पंडित लोग और जो ब्राह्मण वर्ग है इसको क्रिया को संपन्न कराता है, उनसे लगातार अपीलें भी की जा रही हैं। अब ये विषय किस तरह से आया, सामने आया, क्या है, इसको हम पूरी तरह से जांच कर लेते हैं। और आज की डेट में पुलिस का किसी को कोई अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। निश्चित तौर पर ये अपने कर्तव्य निर्वहन और खासकर लॉकडाउन के कारण ही ये व्यवस्थाएं सुधर रही हैं धीरे धीरे, और इसमें समाज के सभी वर्गों को सामने आना चाहिए। किसी वर्ग को अगर किसी पुलिस के एक्शन से तकलीफ हुई है तो निश्चित तौर पे हम इसकी जांच भी करा लेते हैं और आगे देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें की पुनरावृत्ति ना हो। कहीं अगर हमारी कमी रही है उसको हम दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन इसमें फिर मैं अपील करना चाहूँगा कि जो 144 का जो प्रिवेंटिव ऑर्डर निकला है, ये समाज हित में, उज्जैन के हित में है, तो सभी वर्ग इसमें सामने आए और इसमें पुलिस का सहयोग करें, लॉकडाउन का पालन करें, और ये परिस्थिति जब सामान्य होगी उसके बाद फिर अपने बाकी विषय हैं डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य हमारा लॉकडाउन का पालन होना चाहिए। तीर्थ पुरोहित के घर पर जाकर पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से नाराज होकर महामंडलेश्वर आचार्य शेखर और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उज्जैन में तीर्थ पुरोहितों के साथ अभद्रता की गई है प्रशासन के द्वारा, और घाट से कुछ तीर्थ पुरोहितों को भगाया गया, दशाकर्म करना आए यजमानों को भी भगाया गया है कोविड की गाइडलाइन के अनुसार। परंतु कल की दुर्घटना ये घटी कि उनके घरों में, धर्माचार्यों के घरों में प्रशासनिक अधिकारी 3-3 गाड़ी के बल लेकर घुस जाते हैं, दरवाज़ा खोलते जूते सहित अंदर घुस जाते हैं जहाँ हर तीर्थ पुरोहित के घर में मंदिर बना हुआ है। ऐसी अभद्रता करने वाले प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को दंड मिलना चाहिए और ब्राह्मणों से, हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, भगवान ने 4 लोगों के लिए संसार में अवतार लिया था। उन 4 में से प्रथम है विप्र। विप्र मतलब पूजनीय। पूजनीय का अर्थ है वेद वक्ता, जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं। उनका अपमान करने वाले किसी भी पिशाचों को बख्शा नहीं जाएगा। जाकर के कुछ जाति की गई या घर में घुसे, ये जान करके बड़ा खराब लगा, बहुत दुखद है, निंदनीय है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जो पिंडकर्म करने आने वाले लोग हैं, देखिए हिंदू धर्म में जो सौदा है उसी का हिस्सा पिंडकर्म भी है, तो ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। तो जिस तरह सौदा को नहीं रोका जा सकता, उसी तरह पिंडदान को भी नहीं रोकना चाहिए।
और इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि हमारे उज्जैन में बहुत बड़ा शिप्रा का तट है, करीब 23 किलोमीटर का, और उसमें कहीं भी स्थान दे करके या फिर दूर दूर बिठा करके या प्रशासन अपने सारे जिस तरह की नियमावली वो दे सकता है उसके अंतर्गत इस पिंड कर्म की अनुमति देना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में उसका हिस्सा ही है, सौदा का हिस्सा है। जब तक सौदा पूर्ण नहीं होता, अंतिम क्रिया पूर्ण नहीं होती, जब तक कि उसका पिंडदान नहीं हो जाता। और इसलिए दो हिस्से, भले एक 12 दिन बाद होता, 10 दिन बाद होता, लेकिन उसी का हिस्सा है। इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि एक व्यवस्था बना दें, चाहे तो वो सर्टिफिकेशन ले ले कि भाई ये कोविड पॉजिटिव नहीं है, या वो दूर दूर बिठाने की कुछ व्यवस्था कर दे, लेकिन कर्मकांड से और जो पिंडदान है इससे लोगों को न रोके। इससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। ये हिंदू मान्यता और हिंदू जो विश्वास है उसके प्रति एक तरह का आघात है। सांसद के नाम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा अधिकारियों को धमकाने के मामले में स्थानीय माधवनगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने प्रतिनिधि राहुल जाट के माध्यम से थाना माधवनगर में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 420 और आईटी एक्ट में केस दर्ज करवाया है। दरअसल मामला इस प्रकार है कि सांसद के नाम से कोई अज्ञात व्यक्ति मोबाइल से कॉल कर अधिकारियों को धमकाता था। यह कॉल कलकत्ता, हिसार सहित देश के कई शहरों में लगाए गए। फोन कर नौकरी व अन्य कामों के लिए अधिकारियों को धमकाया जाता था। बदमाश इतना शातिर कि उसने अपना मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर पर कुछ इस तरह सेट किया था कि अगर उक्त नंबर 0757950009 को जब आप सर्च करेंगे तो ऐप पर आपको उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का नाम, फोटो और उनके दिल्ली ऑफिस का एड्रेस ही अपने मोबाइल पर दिखेगा। इसके कारण कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और ये मान लेता है कि सांसद अनिल फिरोजिया का ही फोन है। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि जांच के बाद माधवनगर पुलिस ने सोमवार को धारा 420 सहित आईटी एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फर्जी मोबाइल नंबर मुंबई का है। इसमें एक नंबर है जो माननीय सांसद जी के नाम से कई लोगों को फ़ोन करता था कि मैं सांसद जी के यहाँ से बोल रहा हूँ और इनका ऐसा काम कर दो और इनको ये काम करवा दो। तो उसके नाम पे धोखाधड़ी के प्रयास किया जा रहा था उसके द्वारा। तो उसमें माननीय सांसद जी के निज सहायक की ओर से 420 और आईटी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की इसमें पताराशी की जा रही है। उसका नाम पता जो है मुंबई का आया है, तो शीघ्र ही टीम तैयार कर पताराशी तो भेजी जाएगी। माधवनगर अस्पताल के सामने भाप चिकित्सा केंद्र स्थापित किया। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा लाभ लेने वाले कर रहे हैं प्रशंसा। माधवनगर शासकीय चिकित्सालय में ही कोविड सेंटर है, इसीलिए यह संभव है कि वहां से बाहर आने वाले संक्रमित हो चुके हों। इस संक्रमण की संभावना को समाप्त करने के आशय से सकल दिगंबर जैन समाज ने माधवनगर अस्पताल के सामने भाप चिकित्सा केंद्र स्थापित किया है। माना जाता है कि भाप नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में जाती है तो कोरोना वायरस नष्ट हो जाता है। जैन समाज के इस प्रयास की सराहना करते हुए भाप ले चुके लोगों का कहना है, ये शासकीय माधवनगर चिकित्सालय के सामने जो कि कोविड सेंटर है उसके सामने जैन समाज द्वारा एक भाप केंद्र खोला गया है, जो कि बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। क्योंकि कोविड सेंटर से निकलने के बाद आदमी बाहर आता है तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषित रहता है, मतलब संक्रमित रहता है, और उसे आकर अगर यह भाप लेता है तो वो संक्रमण से बच सकता है। और ये एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें और भी समाजों को आगे रहकर विभिन्न तरह के भाप केंद्र और भोजन केंद्र और इस तरह के निःशुल्क खोलना चाहिए, जिससे कि गरीबों को भी सहायता मिले और बाकी जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं उनको भी सहायता मिले। ये जैन समाज द्वारा भाप केंद्र खोला गया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और शासकीय माधवनगर चिकित्सा के सामने खोला गया है। इसमें जो भी कोरोना के पेशेंट है या उनके साथ वाले उनको भाप लेने में सुविधा हो, और डॉक्टरों ने भी बोला है कि भाप से कोरोना से राहत मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कदम है जैन समाज के द्वारा। ये हम लोग का दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद की ओर से हमने भाप केंद्र चालू किया है, क्योंकि जब ये अभी चल रहा था कोरोना काल, तो विश्व के लगभग सभी विशेषज्ञों का ऐसा मानना था कि भाप इसका बहुत कारगर उपाय है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था दी जाए। तो चूँकि सामने माधवनगर अस्पताल है
हमें यहाँ पर श्री माया होटल वालों ने जगह दी। सेवा भारती ने हमसे बोला कि आप ऐसा काम शुरू किए, तो हमने दिगंबर जैन समाज की ओर से हमारे अध्यक्ष अशोक जी जैन, हमारे महासचिव सुनील जी जैन, इन सब ने मिलकर, सचिन कासलीवाल, धर्मेंद्र भैया, प्रवीण जी, अंतिम जी, सब ने मिलकर कार्यक्रम चालू करा। और भी इसके अलावा हम लोग करीब करीब 600 टिफ़िन रोज दिगंबर जैन समाज की ओर से ही जो मरीज लोग हैं बाहर से आए हुए उनके अटेंडरों को हम ये सुविधा दे रहे हैं। ऑटो चालक ने आत्महत्या की और हाथों की नसें काटी, पुलिस बता रही है घटना संदिग्ध। देवास रोड स्थित ग्राम मालनवासा के समीप रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में रहने वाले बसंत पिता अनिल राणावत उम्र 31 वर्ष ने रात 2 बजे के लगभग अपने घर में अपने दोनों हाथों की नसें काटी और गला काटकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी पत्नी डिम्पल पड़ोस के कमरे में सोई थी क्योंकि वह टाइफाइड से पीड़ित थी। रात 3 बजे जब उसकी मां किरण ने कमरे में जाकर देखा तो बसंत की लाश खून से लथपथ पड़ी मिली। महिला का शोर सुनकर उसकी पत्नी सहित आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। पुलिस ने मौके से शव बरामद किया। शव के पास से कटर मिला जिससे उसने खुद पर वार किए थे। मृतक की पत्नी डिम्पल ने पुलिस को बताया कि रात 1 बजे तक दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत चलती रही और इसके बाद वो सो गई। मृतक बसंत ऑटो चलाता था और कॉलोनी में 1 साल पहले उसने 22 लाख रुपए में मकान खरीदा। पिछले 2 माह से काम नहीं करने के कारण वह मकान और ऑटो की किस्तें नहीं भर पा रहा था। पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया जिसमें युवक ने आत्महत्या की थी। सुबह मौके पर FSL अधिकारी प्रीति गायकवाड़ भी पहुंची और उन्होंने बताया कि युवक ने पहले हाथ की नस काटी और फिर गर्दन भी काट ली, जबकि ASP अमरेंद्र सिंह इस घटना को संदिग्ध बता रहे हैं। आज सुबह थाना नागझरी के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि कोई किसी व्यक्ति ने सुसाइड किया है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी और CSP के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का परीक्षण भी किया गया है। प्रारंभिक रूप से घटनास्थल ऐसा लगता है कि सुसाइड किया है, लेकिन चूँकि घटना संवेदनशील है, इसको लेकर के पुलिस ने वहाँ मर्ग भी पंजीबद्ध किया है। साथ में उनके परिजनों से और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है कि आखिर घटना के कारण क्या है। तो इन पूरे मामलों को लेकर के पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध करके जांच प्रारंभ कर दी है। PTS कोविड सेंटर की भोजन व्यवस्था संभाल रही है महाकाल अन्न क्षेत्र की भोजनशाला। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा निःशुल्क भोजनालय वर्तमान में प्रतिबंधित था, किंतु पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में संचालित कोविड केंद्र का भोजन एवं अल्पाहार का जिम्मा प्रशासन द्वारा महाकाल भोजनालय को सौंपा गया है, जहां कोविड सेंटर के मरीजों के लिए संख्या के आधार पर एक समय का अल्पाहार व दोनों समय के भोजन पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में अन्न क्षेत्र प्रभारी निनाद काले ने बताया, ये महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र है और वर्तमान में ये जो महामारी चल रही है इसमें PTS सेंटर जो खुला है मक्सी रोड पर, वहाँ की व्यवस्था भोजन के अन्न क्षेत्र से तय किए जाने के निर्देश हमें मिले हैं अधिकारियों से। और उस तारतम्य में दिनांक 24 तारीख से हम लोगों ने ये दैनंदिनी का कार्यक्रम चालू करा है कि इसमें प्रातः अल्पाहार देते हैं हम 9 बजे, दोपहर में भोजन देते हैं और शाम को फिर भोजन देते हैं। और ये जो संख्या है, जितने पैकेट की संख्या है, ये वहाँ पर जो सूचना हमें आती है कि कभी मरीज ज़्यादा हो जाते हैं, कभी मरीज कम हो जाते हैं, तो उसके ऊपर निर्भर है। और बाकी जो लोग व्यवस्था में लगे हैं, ऐसा करके लगभग हमने अभी तक 70 से 90 95 पैकेट तक भेजे हैं। नाश्ता खाना दोनों टाइम का? जी, दोनों टाइम का भोजन और सुबह का अल्पाहार। ये PTS में किन लोगों के लिए भेजा जा रहा है? PTS में जो क्वारंटाइन मरीज है ना, वो प्लस सेंटर में जो लोग भी हाउसकीपिंग के हैं या अन्य जो 24 घंटे वहाँ सेवा में हैं। चूँकि इतना दूर सेंटर है तो संभव नहीं कि उनके परिवार से कोई लेके आए, तो वो उस दृष्टि से पूरे सेंटर में जितने भी सेवादार लगे हैं वो भी और मरीज, ऐसे करके संख्या तय रहती है। 18+ के टीकाकरण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जटिलता से परेशान हो रहे हैं युवा। टीकाकरण अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की। 18 वर्ष से 43 वर्ष के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट लेना अति आवश्यक है। इसी के चलते कई युवा पंजीयन को ही बुकिंग मानकर टीकाकरण केंद्र तक पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को किस तरह से पूर्ण करना है, इसकी जानकारी देते हुए टीकाकरण अधिकारी KC परमार ने बताया, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है, भ्रम की स्थिति लोगों में है। देखिए 18+ में जो वैक्सीनेशन होता है वो 100% बुकिंग के आधार पर होता है। उसमें हम चाह करके भी किसी का वैक्सीन नहीं कर सकते क्योंकि वो लेता ही नहीं है। और लोग अपना पंजीयन तो करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वो हो जाता है,
लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारी जो साइट बनती है उन साइट पे कौन सी साइट पे जाना चाहते हैं ये बताना पड़ेगा, किस दिन जाना चाहते हैं वो बताना पड़ेगा, और किस समय जाना चाहते हैं ये बताना पड़ेगा। और अगर वो स्लॉट में आपका नाम बुक हो गया है तो फिर आपको पात्रता आ जाती है कि आपका टीका उस साइट पर लगेगा, वरना पंजीयन के आधार पर टीका नहीं लगेगा। ये बात सभी को पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान होते हैं कि भाई मेरा पंजीयन हो गया तो मैं चला जाता हूँ, टीका लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पुलिस महकमे के अफसरों ने बोहरा और मुस्लिम बस्तियों में जाकर समाजजनों से घर में ही रहकर ईद मनाने की अपील की। यकीनन ईद पर रूबरू दीद ना हो जाए तब तक दिल को तसल्ली नहीं होती, मगर कोरोना ने सभी मजहबों के लोगों से उनके वार त्योहार की खुशियां छीन ली हैं। अब हमारे सामने यही विकल्प बचता है कि हम रस्म अदायगी कर खुद को महफूज रखें। इसी बात को शिद्दत से महसूस करते हुए पुलिस महकमे के अफसरों ने आज बोहरा और मुस्लिम समाज के अक्सरियत वाले इलाकों में जाकर वहां के खासो आम से गुजारिश की कि कोरोना से हिफाजत के लिए बराए मेहरबानी ईद की नमाज अपने घरों में ही अता करें और ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को दें। अमन शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी जगह पर मीटिंग्स ली है, सबको समझाइश दी है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से सबसे पहले तो ईद की हार्दिक बधाई, उसके बाद एक विनम्र निवेदन है सभी लोगों से कि घरों में ही ईद मनाएं, मस्जिद ईदगाह में ना जाएं, घर में ही नमाज अदा करें, घर में ही अपने परिवार के साथ मिलें और ईद मनाएं, अनावश्यक बाहर ना घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य सभी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें। गरीबों की आहों से द्रवित हो समाज सेवा कर रही है समाज सेवी संस्थाएं, बांटी जा रही है भोजन सामग्री, फल नाश्ता आदि। जिनके सीनों में गैरों की मुसीबतों का एहसास करने वाला दिल है, वे ही सही मायनों में इंसान हैं। कोरोना काल में भूख और प्यास के मारे हुए मुसीबत ज़दा लोगों तक राहत देने वाली एक संस्था मां नवदुर्गा क्रिकेट क्लब पिछले 15 दिनों से ऐसे ज़रूरतमंदों को और आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को गरीब बस्तियों में जाकर भोजन सामग्री वितरित कर रही है। संस्था के धनराज शर्मा ने बड़ी ही असरदार अपील करते हुए कहा, पिछले 15-16 दिनों से हर ज़रूरतमंद परिवार और हर ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड और समग्र आईडी नहीं है, उन परिवारों तक राशन पहुंचाने का पूरी तरह से प्रयास चल रहा है। अभी तक 450 से ज़्यादा परिवारों तक राशन पहुंचाया जा चुका है। अभी तक जितना प्रयास बना है पूरी टीम से, हर एक टीम का सदस्य पूरी तरह लगा हुआ है। हमारी टीम मां नवदुर्गा क्रिकेट क्लब, जिसने पिछली कोरोना महामारी में भी कई परिवार तक राशन पहुंचाया था और इस बार भी 15-16 दिनों से पूर्णतः अपने प्रयास को निरंतर जारी रखते हुए आज भी एक ये बस्ती है जहाँ पर नीलगंगा जबरन कॉलोनी, वहाँ पर ये दीक्षा दीदी रहते हैं। इन्होंने बताया था कि कुछ 20-25 परिवार हैं जहाँ पर राशन की सख्त आवश्यकता है। यहाँ पर ना उनके राशन कार्ड है और ना ही समग्र आईडी है, ना उन्हें कोई राशन की सेवा है। इसी तरह से गत 21 अप्रैल से प्रशांति एजुकेशनल सोसाइटी आम लोगों के अलावा ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को फल, छाछ आदि प्रदान कर रही है। ये सारी सेवा हमने 21 अप्रैल से चालू करी है, जो कि आज तक सतत चालू है। इसमें हमारे प्रशांति एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, प्रशांति कॉलेज और हमारे मित्रों के सहयोग से डेली हम कहीं ना कहीं पे खाने का पार्सल, फ्रूट्स, जैसे आज हमने फ्रूट्स का वितरण किया है, कल हम सांची की छाछ का वितरण करेंगे। ऐसे डेली अलग अलग चीज़ों का वितरण कर रहे हैं प्रशांति की ओर से। हमारे नगर के कोविड से बिगड़ते हालातों को देखते हुए नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नगरवासियों को कुछ हिदायतें दी। आइए जानते हैं उनकी सलाह। जैसा कि पूरे विश्व में ये व्यापक रूप से फैला हुआ है कोरोना का रोग, सारे वैज्ञानिक, सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ लगी हैं इसको दूर करने के लिए, लेकिन अभी कोई निश्चित रूप से इसका इलाज अभी खोजा नहीं जा सका है। एकमात्र जो वैक्सीन के रूप में हमारे पास संजीवनी है, पूरे देशवासी तो क्या, मैं अपने उज्जैन शहर के लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि वैक्सीन ही एक एकमात्र उपाय होने से उसको लगवाएं। जब जब जैसा निर्देश जारी होता है जिला प्रशासन से, उसको पालन करें। आपके हित में है, आपकी जनरेशन को सेफ करने के लिए सबसे अच्छा है और कोई दूसरा रास्ता आपके पास है नहीं।
जैसे कि जब फैलता है तो भीड़ में ना जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, दूरी बना के रखें। जितना आज तक के वैज्ञानिकों ने इसके बारे में जाना है उतना ही ज्ञान अपने तक लोग रखें और उसका पालन करें। और अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस प्रशासन द्वारा पुरोहितों के घर पर की गई छापामारी और अभद्रता का हो रहा है चौतरफा विरोध। सांसद अनिल फिरोजिया के नाम से अधिकारियों को किए गए फर्जी कॉल पर एफआईआर दर्ज। सकल दिगंबर जैन समाज ने माधवनगर चिकित्सालय के बाहर किया भाप केंद्र स्थापित। कोविड केंद्र की भोजन व अल्पाहार की व्यवस्था संभाल रही है महाकाल भोजनशाला। पंजीयन व स्लॉट के फेरे में उलझ रहे हैं 18+ के टीका लगवाने के इच्छुक। टीकाकरण अधिकारी ने की स्थिति स्पष्ट। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।